Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about learner and its characteristics. So before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for valuable content. Right? So let's just start this lecture. Okay, learner होते कौन हैं? इफ़ यू आस्क कि मैं एक लर्नर हूँ या नहीं, आप एक लर्नर हैं या नहीं, या सब लर्नर हैं या नहीं. सो आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, वी ऑल आर लर्नर्स इन आर होल लाइफ. हम जब से पैदा होते हैं और जब तक की लाइफ है हम सीखते रहते हैं. इवन हम नहीं, जो एनिमल्स हैं वो भी सीखते रहते हैं. राइट? हम जैसे बचपन में छोटे थे या पैदा ही हुए थे तब हम दूसरों को देखते थे, हम 3D डायमेंशन पे चीज़ों को देखते थे और समझने की कोशिश करते थे. फिर बड़े हुए, उसके बाद टीवी और जो सारी चीज़ें हैं उनको भी समझने लगे. लोग कैसे बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो सीखा. एंड ऐसे सीखते सीखते ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं लर्निंग की, कि हम कभी देखकर सीख रहे थे, कभी फील करके सीख रहे थे, कभी करके सीख रहे थे. जैसे चलना, हमने खुद चले फिर गिरे, इस टाइप से सीखा. सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग बट वी ऑल आर लर्नर्स. राइट? ओके. So what is learning here? Learning is a process whereby the behavior of an organism undergoes change as a result of experience. Organism क्यों यूज किया? क्योंकि जो एनिमल, ह्यूमन सब कौन है? लर्नर्स हैं. राइट? सो अगर उनके बिहेवियर में कोई चेंज होता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, या तो आपने कोई बुक पढ़ी या फिर आपने किसी को सुना या फिर देखा, वहाँ से अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया और उसके थ्रू आपके बिहेवियर में कोई चेंज होता है, दैट मीन्स लर्निंग इज गोइंग देयर. ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. नाउ वी विल मूव टू दी लर्नर टाइप, कि कैसे कैसे हम सीखते हैं, किस तरह से. विजुअल, हम देखकर सीखते हैं. काइनेटिक, करके सीखते हैं, अगर हमने कोई चीज़ की है, जैसे कि मैंने चलने का एग्जाम्पल बताया. हम सुनकर भी सीखते हैं. ओके, ऑडियोरी. And stress, the things which make our stress, learn what stress them. Okay, कि जो चीज़ें हमें स्ट्रेस दे रही है चीज़, वहाँ से भी हम सीखते हैं. ओके, ईज, कि अब हमें उस स्ट्रेस से छूटना कैसे है, हमें कहाँ पर बहुत शांति मिल रही है, वो चीज़ें भी हम सीखते हैं वहाँ से भी. एंड स्क्राइबल, लिखना पढ़ना सीखते हैं. ट्रस्ट, कि जैसे ट्रस्ट कहाँ हो, ट्रस्ट से हम सीखते हैं. एक्सपीरियंस लेते हैं वहाँ से. टीचिंग के थ्रू हम सीखते हैं. राइट? क्योंकि टीचिंग के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं. कॉपी जो चीज़ हम कर पाए वो भी हम सीखते हैं. ओके, सो दीज आर द टाइप्स. एंड नाउ वी विल मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेसिक. ऑन द बेसिस ऑफ, अब इन बेसिस पर हम आगे फर्दर देखेंगे कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. डिफरेंट पर्सन एंड सोशल एट्रीब्यूट्स, अगर अलग अलग लोग हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी. यानी कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं किस पर, कि उसका विलिंगनेस क्या है, वो पढ़ना चाहता है या नहीं. इंटरेस्ट एंड एट्रीब्यूट्स, अडेप्टेबिलिटी, वो कितना अपने आप को ढाल पाता है चेंजेस के साथ. इंटरनल मोटिवेशन, उसका इंटरनल मोटिवेशन है या नहीं पढ़ने का. लर्निंग पावर, उसके अंदर जैसे पावर्स में वो चीज़ आ जाएगी, जैसे अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं, ये चीज़. स्पेशल टैलेंट्स, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, आपका स्पेशल टैलेंट हो गया. राइट? एज एंड मेच्योरिटी के बेस पर, जैसे कि हम अडोलेसेंट और अडल्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि जिसे नेट ने वो स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि उनको पढ़ना है. राइट? सो आगे उन्हें भी देखेंगे. एज एंड मेच्योरिटी के बेस पे भी लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं. राइट? एक्सपेक्टेशंस, कि वो एक्सपेक्ट क्या करता है, कि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि पढ़ने के बाद उसे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, तो उसका एक पढ़ने का एक अलग मोटिव हो गया, वो अलग तरह से सीखेगा. एंड दूसरा है कि जो सीखने के लिए पढ़ रहा है, दैट्स इट, तो उसका एक अलग, कि वो थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ सीखेगा. सो एक्सपेक्टेशंस हो गई. पीरियड एक्सपीरियंसेस, कि आपके पहले के एक्सपीरियंसेस क्या हैं लाइफ के, वो भी यहाँ डिपेंड करेंगे लर्निंग को. एंड नॉलेज टू, सो अगर आपको पहले से कुछ नॉलेज है उस चीज़ की, सो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छे से उसे कैच कर पाएंगे. राइट? सो दीज आर द थिंग्स. क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में.
इससे रिलेटेड कि कौन सी चीज़ें, और इनमें आप अपने हिसाब से ऐड या डिडक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ओनली सेंस ऑफ योर सेंस बोल सकते हैं हम इसे, कॉमन सेंस, राइट, करेक्ट वर्ड हियर। ओके, सो इन्फ्लुएंस के बेस पे कि अगर इन्फ्लुएंस, कोई बच्चा है, लर्नर है, वो अगर अपनी टीचर से इन्फ्लुएंस होता है, उनके साथ मिलकर, अपने जो साथ में स्टूडेंट्स हैं, पीयर बोलते हैं जिन्हें, उनके साथ अगर मिलकर वो डिस्कशन करना पसंद करता है पढ़ने के बाद, उनके साथ मिलकर जैसे एक ग्रुप में सीखता है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट है, राइट, उसे डिपेंडेंट बोलेंगे। एंड इंडिपेंडेंट इसका बिल्कुल उल्टा, वो खुद से सारी चीज़ों की सॉल्यूशंस खुद निकालना पसंद करता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव होकर वो चीज़ों को नहीं सॉल्व करना चाहता या नहीं सीखना चाहता। दैट्स इट। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस, अगर रिस्पॉन्स के बेस पर भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इम्पल्सिव एंड रिफ्लेक्टिव। सो इनकी डेफिनेशंस आगे हम पढ़ेंगे। क्लासरूम स्किल्स के अकॉर्डिंग इंट्यूटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव, राइट। लिसनिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग भी लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ एक्टिव लर्नर्स होते हैं, कुछ एम्पैथेटिक होते हैं, कुछ इवेल्युएटिव होते हैं, कुछ एप्रिशिएटिव। सो इनको भी पढ़ेंगे। एंड थिंकिंग स्टाइल, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ओके, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल थिंकर्स। सो इनको अब यहाँ पर कवर करते हैं। सो सबसे पहले इम्पल्सिव थिंकिंग। इम्पल्सिव थिंकर्स या लर्नर्स आर दोज जो कि, जैसे एक क्वेश्चन पूछा क्लास में, राइट, मैम ने एक क्वेश्चन रेज किया कि ये बताओ कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बताएगा। एक ने बिल्कुल उसी टाइम जवाब दिया एंड देन क्या वो गलत भी दे दिया जवाब साथ में। सो वो कैसा लर्नर हुआ, वो एक ऐसा लर्नर हुआ जिसने कि मतलब बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, और ये गलतियां भी बहुत करते हैं। यानी कि इम्पल्सिव लर्नर्स आर दोज एक्ट सडनली एंड विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे वो उस सिचुएशन को जवाब दे देते हैं एंड वो गलतियां भी ज़्यादा करते हैं। उसके दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं, वो एनालाइज करते हैं ठीक से उस सिचुएशन को, उन्हें कैसे एक्ट करना है ये पहले से वो अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं रिस्पॉन्स करने में, और लेकिन उनकी गलतियां कम होती हैं, राइट। मतलब वो अपने आइडियाज़, फीलिंग्स या फिर जो एग्जामिन करते हैं पूरा, उसके बेस पर वो आगे रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ इंट्यूटिव लर्नर्स जैसे क्लास में इंट्यूटिव लर्नर्स कैसे होते हैं, वांट न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्क। अगर उन्हें इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं सामने लाई जाएंगी अगर, तो वो बोर होने लगते हैं, वो कम सीख पाते हैं। फिर उस केस में उन्हें हमेशा क्या चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए, वर्क ऑन देयर पॉसिबिलिटी, और वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ पर, हायर पॉसिबिलिटीज़ पर जाना पसंद करते हैं कि वो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट, इंडक्टिव लर्नर्स आर दोज जिन्हें चीज़ें समझ में आती हैं कैसे, कि उन्हें पहले प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दो। जैसे कि मैं करती थी ऐसे अकाउंट्स में, कि मैं पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करती थी और थ्योरीज को मैं उसके बाद देखती थी। तो वो किस टाइप के लर्नर्स होते हैं, इंडक्टिव लर्नर्स। और ये कौन सा स्टाइल है टीचिंग का, ये है लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड स्टाइल है। और इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स है डिडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव के अंदर जो टीचर है पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताता है, थ्योरी बताता है, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पल्स, उनके थ्रू आगे उसे फर्दर डिवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडक्टिव लर्निंग है ना, वो फैक्ट से लेके जर्नलाइज तक आती है, पहले फैक्ट और देन जर्नलाइजेशन। और बल्कि डिडक्टिंग क्या करती है, डिडक्टिव लर्निंग, वो थ्योरी यानी कि जो जर्नलाइजेशन से फैक्ट की तरफ आती है। इट्स क्लियर टू यू? ओके। एक्टिव लर्नर्स कौन से होते हैं, एक्टिव लर्नर्स होते हैं, इट इज एक्टिव लिसनर्स। हमने लिसनर्स की बात की थी, अब उन्हीं को यहाँ पढ़ रहे हैं। लिसनर्स होते हैं एक्टिव वो, इट इज़ लिसनिंग विद अ पर्पस, मतलब इनका एक पर्पस है इसलिए वो सुन रहे हैं, या तो वो सीखना चाहते हैं या फिर वो इसके बाद कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो ऐसे करके वो एक्टिव लर्नर्स हैं, तो वो ध्यान से सुनेंगे। ओके, एंड देन इवेल्युएटिव लर्नर्स वो हैं जो देखते हैं कि टीचर ठीक से पढ़ा भी रहा है या नहीं, उसकी जो फैक्ट है वो सही दे रहा है या नहीं, तो वो एक एनालाइज करते चलते हैं साथ में। दिस इज अ लिसनर
इवेलुएट द एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज, कि अगर जो चीज़ वो बोल भी रहा है चलो ठीक है, फैक्ट भी है उसमें, लेकिन वो मेरे काम की है या नहीं, वो ये भी देखते चलते हैं। ओके। अप्रिशिएटिव लर्नर्स, एप्रिशिएटिव लर्नर्स वो होते हैं जैसे कि आप कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है, सुना आपने, अप्रिशिएट किया उसे, दैट्स इट, इतना आप अपने मज़े के लिए सुन रहे हो उसे, या ये सारी चीज़ें हैं। सो ये लिसनर्स होते हैं कि इंजॉयमेंट के लिए इन्वॉल्व होते हैं लिसनिंग में, और रिलैक्स वन इसके लिए वो सुन लेते हैं चीज़ों को। एंड एम्पैथेटिक लर्नर्स वो होते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी लर्निंग which you listening which you attempt to understand the person। आप उसकी पर्सनैलिटी को, जो वो पर्सन है, आप सुन रहे हो इसलिए कि आप जान सको कि वो पर्सन कैसा है, उसके थॉट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। तो वो हो गई एम्पैथेटिक। सो इनमें बेस्ट मुझे लगता है इवेलुएटिव है। एक्टिव भी अच्छा है, इवेलुएटिव ज़्यादा सही है, क्योंकि वो जो चीज़ सीखनी है उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है गलत है और सीख ली, राइट। अब क्रिएटिव थिंकर्स कौन से होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिव हमने देख लिया, रिफ्लेक्टिव सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ हो गई रिफ्लेक्टिव। अब हम क्रिएटिव थिंकर्स को देखते हैं। क्रिएटिव थिंकर्स लाइक टू बी प्ले विद न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब इनको नई इन्फॉर्मेशन गैदर करना पसंद है, और साथ में ये उस पर क्वेश्चन भी लगाते हुए चलते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशंस, मतलब अपने सॉल्यूशन ये खुद बनाना पसंद करते हैं, शॉर्टकट्स खुद बनाना पसंद करते हैं। ओके, वो क्रिएटिव हुए। एंड प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं कि वो सीख ली जो चीज़ उसको जल्दी से अप्लाई करना सीखना, कि इसका डेली मेरी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो सीखना। जब तक अगर उन्हें एप्लीकेशन वो अप्लाई करके नहीं देख लेते, उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। ओके, so there is no work not satisfied until know how to apply their new skills and job or other interest, right? It's clear to you now। conceptual thinkers वो होते हैं जो कि फैक्ट्स को और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करना पसंद करते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो, एंड वो क्या करते हैं, वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और जो चीज़ें मतलब एक बुक भी पढ़ रहे हैं उसमें जो फैक्ट हैं, उतना पढ़ने के बाद भी वो उसकी और गहराई में जाके उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पढ़ते हैं, चाहे वो काम के हों या नहीं हो, राइट। सो मतलब वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है वो चीज़, तो भी वो उसको पढ़ते हैं। तो कंसेप्चुअल थिंकर्स हैं, वो और ज़्यादा कंसेप्ट के पीछे भागते हैं, राइट। ओके, सो इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। द इवेल्युएटिव लिसनिंग इज बेसिकली अबाउट, इवेल्युएटिव लिसनिंग जो अभी क्वेश्चन किया वो किससे रिलेटेड है, क्या इट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द आइडिया ऑफ लिसनर टू दी लिसनर, क्या लिसनर जो टीचर पढ़ा रहा है उसके जो भी उसने बताया उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। टू इवेल्युएट द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनैलिटी, क्या वो उसकी पर्सनैलिटी को देखता है। सो पर्सनैलिटी वाला कौन सा था, हमने देखा था एम्पैथेटिक लिसनर, राइट। सो इवेल्युएटिव क्या करता है, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द आइडिया, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी, क्योंकि वो एनालाइज कर रहा है कि वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा। सो आवर आंसर इज A। Okay, next question. A student help a teacher to solve the problem during the course of lecture in classroom। अगर एक स्टूडेंट मदद कर रहा है क्लासरूम में जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर टीचर ने कोई गलती कर दी और स्टूडेंट उसको हेल्प कर रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो किस टाइप का लिसनर है, वो किस टाइप का लर्नर है, आप ये भी बोल सकते हो। वो कैसा है, क्या एम्पैथेटिक है, क्या इवेल्युएटिव है, रियलिस्टिक है। सो यहाँ पर भी वो इवेल्युएटिव लिसनर है, क्योंकि उसी ने तो इवेल्युएटिव लिसनर्स ही तो देखते हैं कि कहाँ गलती है, क्या वो ठीक सर बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, वो सारी चीज़ें। क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, यानी कि टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो उसके लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ, जो लर्नर का पहले का कोई एक्सपीरियंस, या एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स ऑफ अ लर्नर, पेरेंट्स का एजुकेशनल स्टेटस वो कैसे। ओके, पीरियड ग्रुप ऑफ लर्नर की वो किस ग्रुप में है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है
कौन सा? पीरियर एक्सपीरियंस, कि जो पहले का उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है. ओके, सो इट्स क्लियर टू यू. So this is all for today's lecture, and like this video and subscribe to commerce.com for valuable content. Till then, keep learning, keep growing, and stay connected with us.